तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की डेट में देखा जाए तो एक फेक नैरेटिव चला जाता है। वो नैरेटिव क्या है कि लॉकडाउन की नोटिस। आज इस पे बात करेंगे कि लोग क्या करते हैं, कुछ समझते नहीं है। लॉकडाउन की नोटिस वाला मैसेज हो या पीडीएफ, उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला। ये टॉपिक सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सब लोग ध्यान से देखिएगा मेरा वीडियो और वीडियो पे बने रहेगा। मैं लास्ट में ये बताने वाला हूँ कि जो आप लोग कर रहे हो उसको करना बंद करो। तो चलिए, पूरा मामला क्या है। देखो, हाल ही में आपने सुना होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने एक स्पीच दिया था कि पेट्रोल बचाओ और वर्क फ्रॉम होम करो, ऐसी चीजें बोला था। तो उसी का नैरेटिव लेके लोगों को क्या लग रहा है कि अब जो लोग की बात करता हूँ, जो उसमें स्कैमर यूज होते हैं, जो स्कैम करते हैं, जो हैकर्स होते हैं, उसको उन्होंने अपना एक हथियार बना लिया। अब हथियार कैसा बना लिया? बेसिकली अब वो क्या कर रहे हैं, एक जो नोटिस होती है, जैसे वहां से उनको लगा कि अब गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, तो वो एक फेक पीडीएफ बनाया, फेक एक एजेंडा बना दिया है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये अलाउ हुआ है कि आप वर्क फ्रॉम होम करो, या फिर वॉर लॉकडाउन नोटिस डॉट पीडीएफ, इस तरीके की पीडीएफ सर्कुलेट हो रही है सब जगह। वो चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, सब जगह सर्कुलेट हो रही है। ज़्यादातर वो मैसेज व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहा है। तो आप लोगों को बताने का मेरा मकसद ये है कि ऐसी पीडीएफ अगर किसी के पास आती है तो बिल्कुल डाउनलोड मत करिएगा, क्योंकि उसके साथ आपका स्कैम भी हो सकता है। उसमें क्या क्या हो सकता है, देखिए। सबसे पहली बात, जब भी उस पीडीएफ को ओपन करो तो कभी कभी क्या होगा, वो आपको रीडायरेक्ट करके एक दूसरी वेबसाइट पे ले जाएगा जो फेक वेबसाइट होगी। उसमें आपको लगेगा कि ये तो गवर्नमेंट पोर्टल पे जा रहा है, मैं अपना नाम डिटेल पूरा भरोगे, आप सबमिट करोगे, तो आपका एक तो डेटा कलेक्ट होगा उनके पास, सबसे बड़ी बात। और उसमें आपका ओटीपी वेरिफिकेशन मांगेगा उनके पास, और आपके पास चला गया डेटा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये स्कैमर्स की एक चाल है, जो डॉट पीडीएफ, जो कि पीडीएफ का नाम क्या होगा, वॉर लॉकडाउन नोटिस डॉट पीडीएफ करके आती, जो इमरजेंसी लॉकडाउन का ऑर्डर जैसी फाइलों को लेकर साइबर एक्सपर्ट ने ये बताया है कि इन फाइलों से बिल्कुल बचें। अब बात करते हैं क्या, ये बेसिकली जो साइबर क्राइम वाले हैं, जो भी साइबर करते हैं, इन्होंने ये आदेश को ना एक बिल्कुल गवर्नमेंट की तरह हूबहू उसी तरीके से दिखने की तरह कि ये जियो गवर्नमेंट ने जारी किया है, इसको सबको फॉरवर्ड करो। अब लोग क्या करते हैं, लोगों के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में, ये है कि बिना कुछ जांचे परखे उसको बस आ गया, उसको फॉरवर्ड कर दिया। अब वो एक ग्रुप में गया, दो ग्रुप में गया, तो जाहिर सी बात है किसी भी चीज को फैलने में टाइम नहीं लगता। उसमें सबसे बड़ी बात, उस पीडीएफ में एम्बेडेड लिंक होता है जो बैकग्राउंड में काम करता है। आप पीडीएफ तो ओपन करोगे, लेकिन उसके साथ आपके फोन में या लैपटॉप में मालवेयर डाउनलोड हो जाएगा। अब वो मालवेयर क्या करता है, धीरे धीरे के आपके फोन को स्लो करेगा, या हो सकता है उसमें ऐसी कोई रिमोट स्क्रिप्ट हो कि आपका फोन ही हैक हो जाए, या फिर लैपटॉप में कुछ ऐसा हो कि आपका लैपटॉप भी हैक हो जाए। तो ऐसी फाइलों को, इससे क्या होता है कि देखो, डिवाइस में एक मालवेयर जो आता है वो एक फिशिंग अटैक का शिकार कर सकता है। आपके पास बहुत सारी फाइलों को डिस्टर्ब कर सकता है, फोन स्लो हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात जो ध्यान से सुनिएगा, बैंक डिटेल और ओटीपी आपके वहां तक भी पहुंचने की कोशिश वो करते हैं। वो अलग बात है कि कुछ लोग उनके जाल में फंस भी जाते हैं, और कुछ लोग जो होशियार होते हैं, जो जानते हैं, वो नहीं फंसते। तो सबके लिए है कि सब कोई भी इस जाल में फंसना नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी लोग कार्ड की जानकारी भी, पर्सनल डेटा भी दे देते हैं। ऐसे लोग हैं, एसएमएस आया, उसका ओटीपी तुरंत उठा के देते हैं। तो आज की डेट में जो साइबर एक्सपर्ट का कहना है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का कहना है कि आज की डेट में ऑनलाइन फ्रॉड जो पहले से ज्यादा अब खतरनाक हो चुका है, एडवांस हो चुका है। तो उसको समझने के लिए आपको ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको ध्यान रखना पड़े। अब साइबर ठग जो है सिर्फ एसएमएस तक नहीं रहा कि एसएमएस आएगा तभी हम ठगे जाएंगे। अब वो लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं और उनका फायदा उठाते हैं, जैसे कि अभी कर रहे हैं कि लॉकडाउन के लिए ऐसा करना चाहिए। ये लोग ऐसी चीजें करते हैं। कोविड के दौरान भी यही सब चीजें हो रही थी। अभी थोड़ा सा देखो क्या होता है, कोई मुद्दा उनको मिलना चाहिए, वो भी अपना काम कर रहे हैं। एक कोई छोटा सा मुद्दा मिले, वो अपना काम शुरू कर देते कि कैसे लोगों की भावनाओं के साथ खेलें और कैसे उनको हम मैनिपुलेट करें, और उनको कैसे हम उनसे डेटा अपना ले लें, इस तरीके से करते हैं। अब एक चीज और मैं क्लियर कर, देखो, हर पीडीएफ खतरनाक नहीं होती, हर पीडीएफ खराब नहीं होती, लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूं, जो आज की डेट में, उन पीडीएफ में क्या हिडन लिंक छुपा होता है कि आपको तो लगेगा कि पीडीएफ पे हम क्लिक कर रहे हैं,
लेकिन उसके पीछे की जो स्क्रिप्ट चलती है वो ऑटो डाउनलोड हो जाती है। जैसे ही ऑटो डाउनलोड होगी आपके फ़ोन में, आपका खतरा बढ़ जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना, अगर फ़ोन में कोई सिक्योरिटी अपडेट आता है तो उसको अपडेट करना इंपॉर्टेंट है। जो नहीं करते हैं वही लोग ज़्यादातर फंसते हैं। बेसिकली बात है, देखो सिक्योर रखने के लिए पैचेस देती है, जैसे विंडोज में आती है अपडेट, तो विंडोज में अपडेट आते हैं, सिक्योरिटी अपडेट भी आते हैं, बहुत सारी विंडोज फाइल की अपडेट आती है। वो इसलिए करते हैं कि बैकग्राउंड में उनको कुछ लीक्स, कुछ उनको प्रॉब्लम दिखती है, उनको दोबारा से करके उनको अपडेट देते हैं। तो इसी तरीके से फ़ोन में भी होता है। तो करना इंपॉर्टेंट है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कैसे करना है वो आप कर सकते हो। अब मैं 3 चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जो आप ध्यान रखिएगा तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हो। देखो, डे बाय डे इन मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये आपको भी पता है। आपके पास भी बहुत सारे ऐसे फ्रॉड कॉल डेली आते होंगे, कोई बंदा ऐसा नहीं जिसके पास ना आते हो। यहाँ तक कि डीएनडी भी लगा रखे हो तो भी आती है कॉल। तो आप बताइए, मैं जो 3 इन्फॉर्मेशन है, देखो बिना वेरिफिकेशन के कोई भी फाइल डाउनलोड नहीं करना है। अब वेरिफिकेशन की बात आई, पीडीएफ में हूबहू आपको वैसे ही नोटिस दिखेगा कि गवर्नमेंट की स्टैम्प लगी होगी, गवर्नमेंट का पूरा लोगो लगा होगा, सारी चीज़ें होंगी, तो उस तरीके से आपको दिखेगी। तो उसको बिना वेरीफाई के कहीं पे ओपन नहीं करना है। आधिकारिक अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट पोर्टल पे ज़्यादातर एडवाइजरी जारी होती हैं या फिर किसी एक न्यूज़ में जारी हो जाती है, वहाँ से आप कंफर्मेशन लीजिए, तब जाके ये सब चीज़ें डाउनलोड करना स्टार्ट करिएगा। और सुरक्षित रहने के लिए याद रखें, स्कैमर्स आपको डर और भावनाओं को इस्तेमाल करके आपको ठगना इंपॉर्टेंट वो समझते हैं कि लोगों को डराओ, उनकी भावनाओं से खेलो और उनको ठग लो। किसी भी अनजान लिंक पे क्लिक करने से बचें और किसी को भी ओटीपी देने से बिल्कुल बचें। ना कोई कार्ड डिटेल देना, किसी को नहीं देना। तो ये जो है ना, इन सब चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये आज का मेरा एक इन्फॉर्मेशन था। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इनको सबको आपको शेयर करना है। और अगर हमारा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना। इससे क्या होगा कि अगर हम कोई नया वीडियो डालते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाता है। तो आज ही आप जाके चेक करिए कि आपके पास कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आया तो उसको जरूर अपडेट कर लिए। नहीं हो सकता अगला नंबर आपका भी होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ, मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बस। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।